चलिए नई टॉपिक की और हमारा फिजिक्स का नया टॉपिक है एक्सेलरेशन। ओके। एक्सेलरेशन एक सिंपल वर्ड निकल के आता है एक्सेलरेट। ओके, जब भी हम बाइक व्हीकल कोई भी चलाते हो तो आपको राइट साइड में आपने देखा होगा एक एक्सेलेरेटर होता है जिसका वर्क क्या होता है, अपनी गाड़ी को, जो गाड़ी की स्पीड है उसको इंक्रीज करना या गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करना। ओके, यही वर्ड निकल के आता है, एक एक्सेलेरेशन एक टॉपिक बन जाता है हमारा। राइट, मीन्स एक्सेलेरेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। राइट, और यहाँ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। तो डेफिनेशन में आ जाता है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। राइट, एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी क्या होता है अभी हमने एक्सप्लेन किया था आगे के वीडियो में कि वी हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। ओके, यू आपका क्या होता है, तो यू आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, और टी आपका क्या होता है, तो टी आपका टाइम होता है। सिंपल। ओके, अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपके अंदर क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि ये यूनिट कैसे निकल के आया। ओके, चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी चेंज है ये। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है, ये आगे के वीडियो में आपने जाना होगा, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा। सो दैट फाइनल मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट है। क्लियर, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है नोटबुक के अंदर। राइट, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। ओके, चलिए देखिए, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ज़ीरो भी होता है। ओके, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है समझ लो, तो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक व्हीकल समझ लो, यहाँ से स्टार्ट होता है ए पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ उसने स्पीड पकड़ ली कुछ। राइट, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, आपको पता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं की मैंने, और यहाँ गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है तो यहाँ वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। सिंपल, मीन्स यहाँ u कम है v से, तो u लेस देन v जब भी आता है तो समझ लो तब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है। सिंपल। ओके, इसका उल्टा समझ लो कि गाड़ी ने पहले स्पीड पकड़ ली पहले से, राइट, थोड़ी स्पीड में जा रही है, राइट, थोड़े टाइम में ब्रेक लगा दी व्हीकल ने, तो क्या होगा, तो यहाँ पॉइंट ज़ीरो होगा। स्पीड है ऑलरेडी तो ये मेरा पॉइंट यू बन जाता है, ब्रेक लगा दी तो यहाँ मेरा पॉइंट वी बन जाता है। तो ये केस के अंदर देखोगे कि यू ग्रेटर देन वी है। ओके, तो ये केस के अंदर यू बड़ा है वी से, क्योंकि वी ज़ीरो है। जब भी कोई गाड़ी व्हीकल स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो तब एक्सेलेरेशन आपको नेगेटिव में मिलता है, तो ये याद रखना है। ओके, थर्ड, जब भी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, मीन्स u इज इक्वल टू वी, और तब हमारा एक्सेलेरेशन ज़ीरो आता है। आपने देखा होगा कि रोड एम्प्टी है, पूरा खाली है, और आप अपने एक्सेलेटर को अच्छे से पकड़ के 60 की स्पीड पे जा रहे हो, राइट, तो वो आपका एक्सेलेरेशन ज़ीरो इंडिकेट करता है। जब आप एक्सेलेरेशन डाउन करोगे, राइट, मीन स्पीड कम होगी, तब एक्सेलेरेशन नेगेटिव मिलेगा। जब आपका एक्सेलेरेशन इंक्रीज करोगे तब आपका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव मिलेगा। तो ये तीन कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कब होता है। ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऐसा यूनिट जो स्टूडेंट भूल जाते हैं हर बार, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है अच्छे से, जिससे आपका ऐसा यूनिट याद रहे। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कॉमन है,
मीटर, याद रखना है आपको, सिंपल। स्पीड वेलोसिटी का यूनिट कॉमन है मीटर पर सेकंड, एक्सेलेरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो तीन इक्वेशन हमको हेल्प करते हैं अननोन आइडेंटिफाई करने के लिए। मीन्स कोई अननोन पैरामीटर है उसको फाइंड आउट करना है तो तीन इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहला हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। तो ये याद रखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। ये याद रखिए सेकंड इक्वेशन। और हमारा फाइनल इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। ओके। तो तीन इक्वेशन में फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन मोशन के हैं और इससे आप न्यूमेरिकल में हेल्प ले सकोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लीज वॉच द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस। आपको सर्च करना है साइंस स्पेक्ट्रम और इसके अंदर स्टैंडर्ड 9 में चले जाना है। वहाँ आपको नंबर ऑफ वीडियो मिलेंगे साइंस के, वो अच्छे से पढ़ना है, नोट भी क्रिएट करना है जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। ओके। जो भी नया टॉपिक आएगा वो हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इंडिकेट किया जाएगा। यहाँ हमारा न्यू टॉपिक है डेंसिटी ह्यूमिडिटी पे। ओके। हमारा फ्री कोर्स भी चल रहा है स्पीड मैथ्स बाय अतुल सर। आपको यूट्यूब में सर्च करना है, अभी फ्री है, राइट। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितने भी वीडियो है अच्छे से देखिए, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।